नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमबीर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंडर जो याशिका ग्रीन्स करके सेक्टर 99 में जो प्रोजेक्ट है। वैसे तो उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका ड्रॉ भी हो, बट कुछ चेंज हुआ है। ओनर्स के पास अब रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज पे ईमेल आना शुरू हो गई है याशिका की तरफ से कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में एक चेंज आया है, रेट रिवाइज हुए हैं और वो रिवाइज रेट के हिसाब से ईमेल आनी शुरू हो गई है कि अगर आपको रिवाइज रेट जो कि बड़े हैं 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब किताब से, और जो आपका बालकनी एरिया जो था वो भी अप टू 1,30,000 रुपीज तक बढ़ा है। तो ईमेल साफ साफ बता रही है कि इफ यू आर ओके विद न्यू रिवाइज्ड प्राइजेस देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन विड्रॉ योर एप्लीकेशन। एक्चुअल में जो प्राइस बढ़े हैं वो एग्जैक्टली सिर्फ प्राइस रिवाइज नहीं हुआ है, 575 रुपए का इंक्रीज जो आया है उसके पीछे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया है कि सिर्फ घर देने से काम नहीं चलेगा, घर के साथ गाड़ी की पार्किंग भी होनी चाहिए। और उसी हिसाब किताब से गवर्नमेंट ने बोला है, इसका एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन भी आया है, आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको लिंक में मिल जाएगा, जहां से इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। तो इसमें कहानी ये हुई है कि अब पार्किंग देना भी जरूरी हो गया है। कौन पार्किंग लेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने अप्लाई कर रखा वही लोग पार्किंग लेंगे। पुराने प्रोजेक्टों पे ये अप्लाई नहीं करता है। नए किन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करता है? जो आने वाले हैं और या फिर जिनका अभी ड्रॉ बाकी है। और इसमें थोड़ा सा एक डिपेंडेंसी भी है कि जिस तरह किसी का अगर कोई सेकंड फेज चल रहा है या फिर इन बिटवीन कोई प्रोजेक्ट है, उसमें अगर ये प्राइस हाइक जाएगा तो 2/3 लोगों से इसके लिए एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जो कि मुझे लगता है कि बिल्डर चुपके से साइन करा ही लेते हैं पहले। तो जो बचा हुआ एरिया बचेगा, अगर पॉसिबिलिटी है पार्किंग देने की तो उतनी पार्किंग दो, 10% प्राइस हाइक करो। अगर कुछ बचा हुआ पार्किंग एरिया है तो उसको आप विजिटर पार्किंग की तरह यूज करो या फिर बाइक पार्किंग के लिए उसको आप दे सकते हैं। ये मोटा मोटा जो है रूल बोलता है। अब इस सारी कहानी में हमें एक ही बात समझ में आती है कि प्राइस जो है वो हाइक हो गया है। ये एक अच्छी चीज भी है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बुरा है, ये अच्छी चीज है। अब जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज के अंडर जो प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे क्योंकि वायबिलिटी नहीं थी, बिल्डर को एक तरीके से इतना पैसा बच ही नहीं रहा था कि वो ये प्रोजेक्ट ला सके और आगे काम चला सके। पर यहाँ थोड़ा बिल्डर्स को रिलीफ होगा। आम जनता के लिए मैं सोचता हूँ कि फिर भी ठीक है, प्राइस हाइक हो ही रहा है। इनफैक्ट अभी तो गवर्नमेंट का प्राइस हाइक हुआ है, मार्केट प्राइस भी इसके हिसाब से बढ़ेगा। तो आम जनता को मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे भी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, स्टील का, सीमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे भी जब हमारी कंस्ट्रक्शन जब वर्टिकल चलती है तो उसकी कॉस्ट अलग ही आती है। अब क्या हो कि कोई बंदा इस अमाउंट को पे ना करना चाहे, तो दो कंडीशन है। या तो मतलब जिसने एप्लीकेशन डाल रखी है वो ना पे करना चाहे तो जी आप ले लीजिए रिफंड। रिफंड कैसे लेंगे? आप सीधा जाइए अपने टीसीपी की वेबसाइट में, जहां आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉ करने का। तो आप अपना एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और नेक्स्ट कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा जो कि सारे प्रोजेक्टों का प्राइस रिवाइज हो चुका है, आपका मान के चलिए कि फरीदाबाद का टियर 1 टियर 2 सारी सिटीज का जो है प्राइस रिवाइज हो चुका है। अगर आपको फ्यूचर में ये अमाउंट नहीं देनी है तो इसका एक सीधा सीधा तरीका है कि आप एप्लीकेशन मत भरिए। ये बहुत अच्छी चीज है, ये हम लोगों के लिए काम आएगी, ये मार्केट के लिए काम आएगी जिनकी एग्जिस्टिंग ये प्रॉपर्टीज है। आप समझने की बात ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कार पार्किंग नहीं है। तो और ये जो नए जो प्रोजेक्ट से बीच में आई थी कार पार्किंग का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब किताब से, वो एक दूसरी कहानी थी। उन प्रोजेक्ट्स का अभी तक वो खास कुछ डिलीवर हुए नहीं है। तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज में, अफोर्डेबल फ्लैट्स में हम देखेंगे कि ज्यादा कार पार्किंग का प्रचलन है नहीं। पर जैसे जैसे वो जो
प्रोजेक्ट्स है जिनमें कार पार्किंग अलग से सेल आउट की गई थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जब वो एक्सेसिबल होंगे, उनके ओसीज आ जाएंगे, तो वी कैन सी, उस टाइम में हम देखेंगे कि जो पुराने विदाउट पार्किंग वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो नई पार्किंग वाले जो जिनमें पहले पार्किंग नहीं थी और जो नए हैं जिनमें पार्किंग होगी, उनमें रेट में आप फर्क देखोगे अलग ही। और ये जो चीज है ये इस प्राइस को और ऊपर लेके जाएगी। ये ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अगेन याशिका ग्रीन्स का ही एक ऐसा प्रोजेक्ट था सेक्टर 99 वाला, जिसकी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फाइल हो चुकी थी। उन्हीं के कस्टमर्स को जो है याशिका की तरफ से ईमेल जा रही है, सीधा सीधा सा इंफॉर्मेशन उस ईमेल में कि प्राइस हाइक हो गया है, और अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो यू कैन कीप योर एप्लीकेशन, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस application, this increase hike of amount, then you can just go ahead and withdraw the application. This is the whole information. अब आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। एनी विच वे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक कनेक्टिविटी है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। मेरे हिसाब से तो विड्रॉ ना करो, और जो करना चाहता है वो विड्रॉ भी कर सकता है। आई एम क्वाइट श्योर कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको आगे चल के गुड़गांव में और भी ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज के अंडर। फोन नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दे कैन डायरेक्टली कॉल मी, पूछ सकते हैं वे। और अगर आपको रियल एस्टेट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की ये जानकारी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आया हो, कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज सब ठीक है। धन्यवाद।